नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी खाजोवाला से आ रही है। खाजोवाला श्री कृष्ण गौशाला में ईंट भट्टा संघ ने 500 पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और गौ माता को सब्जी गुड़ खिलाकर गौ सेवा की इस अवसर पर नगर पालिका ईओ सोहन लाल नायक ने पौधों की देखभाल करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रकों पर तिरपाल लगाने की अपील की। कार्यक्रम में संघ ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के प्रतिनिधि को ज्ञापन भी सौंपा। इसमें ईंट भट्टों को जिगजैग तकनीक में बदलने की समय सीमा 3 वर्ष बढ़ाने, बैंक ऋण और सब्सिडी उपलब्ध कराने सहित कई प्रमुख मांगे उठाई गई। खाजोवाला से दलीप लोखवाल की रिपोर्ट। जयपुर ग्रामीण के बस्ती में अवैध खनन के खिलाफ 13 जून से जारी खान विभाग का विशेष अभियान सफल रहा। लगातार गश्त और कार्रवाई से हरड़ी, हरदियानपुरा, घाटा और कुठाड़ क्षेत्रों में अवैध खनन पूरी तरह बंद हो गया है। खनन अभियंता श्याम कापड़ी ने बताया कि टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। यह अभियान आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा और नियम तोड़ने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। बस्ती से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड स्थित संडपुरा सपेरा बस्ती में पेयजल संकट और बदहाल सड़क को लेकर ग्रामीण महिलाओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं का कहना है कि पूर्व में प्रशासन द्वारा शुरू की गई पानी की टैंकर सेवा बंद कर दी गई है, जिससे भारी किल्लत हो चुकी है। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के कारण सड़क खोदी गई है। गड्ढों में बरसात का पानी भरने से लोगों का निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। महिलाओं ने पेयजल के स्थायी समाधान और सीसी सड़क बनवाने की मांग भी उठाई है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। समस्या यही है सर जी कि हमारे पास में नहीं तो सड़क है, ये सब हमारे पानी नहीं है। हमारी बस्ती में सड़क पानी भरने जाते हैं, फटक खा जाते हैं, हाथ पर टूट जाते हैं। घर में महिलाएं ये सब कर नहीं पाती हैं। पानी के लिए रास्ता तक नहीं है हमारे गांव में, पानी नहीं है हमारे गांव में। प्यासे मरे अंदर तक गाँव से पानी ला रहे हैं हम, कोई सुनवाई नहीं है। सरपंच के यहाँ आते हैं तो सरपंच हमें तो लगा देते हैं, कह देते हैं हम पे क्या पाल है, अपनी स्थिति खुद बनाओ। अब हम कहाँ जाए? हमारे गांव में ना सड़क है, रास्ता भी नहीं है। पानी भरने के लिए जाते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, गिर जाते हैं, बेचारे निकल नहीं पाते हैं। रास्ता खराब है। आपका नाम क्या है? नाम मेरा भिलवाड़ा शहर की पॉश कॉलोनी शास्त्री नगर ए सेक्टर में चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना उस समय हुई जब मकान मालिक का परिवार आवश्यक कार्य से अस्पताल गया हुआ था और घर पर कोई मौजूद नहीं था। इसी दौरान अज्ञात चोर घर में घुस गए और नकदी व जेवरात समेट कर फरार हो गए। चोर घर से करीब 3 से 4 लाख रुपए नगद और 20 तोला सोने के आभूषण चुरा ले गए। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपियों की तलाशी फिलहाल शुरू कर दी गई है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल है। भिलवाड़ा से राजाराम जैन की रिपोर्ट। श्री विजयनगर क्षेत्र में शाम के समय मौसम ने अचानक करवट ली। आसमान में गहरे काले बादल छाने के साथ ही तेज हवा और बारिश का दौर शुरू हो गया। बीते कई दिनों से भीषण गर्मी और तपिश से परेशान आमजन को इस बारिश से बड़ी राहत मिली है। तापमान में गिरावट आने से लोगों ने सुकून महसूस किया है। वहीं इस बारिश में खेतों में खड़ी फसलों को सीधा फायदा होने की उम्मीद है, जिससे किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट पहले से ही जारी किया था। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। कोटा शहर की आरकेपुरम थाना पुलिस ने ऑपरेशन गरुड़ व्यू फेज 2 के तहत नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान पंजाब के बरनाला निवासी 61 वर्षीय तस्कर सुखदेव सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी शॉल के नीचे एक पिट्ठूत बैग छिपा कर ले जा रहा था, जिसकी तलाशी में 4 किलो 920 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब इस पूरे नेटवर्क की तलाशी जारी है। कोटा से सुरेश कुमार पटेल की रिपोर्ट।
धौलपुर के राजाखेड़ा में किसानों के साथ बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। यूपी निवासी आड़ा संचालक अशोक जैन कई गांव के किसानों की गेहूं और सरसों खरीदकर करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए। पीड़ित किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। किसानों का आरोप है कि स्थानीय व्यापारी प्रवीण जैन ने इस आरोपी की गारंटी ली थी। ठगी के शिकार किसानों ने प्रशासन से जल्द पैसा वसूल करवाने और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। क्या समस्या लेकर आज उपखंड अधिकारी को आपने ज्ञापन सौंपा है? राजाखेड़ा में एक सरसों का व्यापारी था, वो शमशाबाद का रहने वाला है, जो प्रवीण जैन है, जो अपने यहाँ पे नथीलाल जी का लड़का है, उसका साला है। प्रवीण जैन ने ये कहा था कि मान लो मेरी गारंटी है, इसको सब लोग माल दें, तो माल देता और पैसे लेता, मगर काफी दिन पहले उसने काफी माल ले लिया। उसके बावजूद वो यहाँ से राजाखेड़ा से दुकान छोड़ के भाग गया। कितने किसानों के पैसे लेके भागे हैं? 50 किसानों के पैसे होंगे, उसमें सुल्तानपुर के भी हैं, धारापुरा के भी हैं, बसई के भी हैं, राजाखेड़ा के भी हैं। किसानों की राशि कितनी होगी? लगभग 3 करोड़ रुपए होगा। क्या समस्या लेकर आप उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है आपने? वो सरसों लेके भाग गया है। 15 साल से यहाँ व्यापार कर रहा था। हमने कई बार से दे दी, अब की बार 2-4 दिन के लिए दे देंगे, उधार ली और लेके पैसा भाग गया। कितने पैसे लेके गया है? मेरे 1 लाख रुपए। बीच में कौन था दिलवाने में? उसका प्रवीण, उसका जीजा था। वे पहले कई साल पहले उसने कहा था कि जैसे देव बढ़िया है, मेरा साला है, लेन देन व्यापार करो। अभी प्रवीण से संपर्क किया आपने कभी? किया। क्या बोला उनसे? मेरे पे कोई उसके सबूत नहीं, ना मेरे पे फोन आता है, मेरे को कुछ मालूम नहीं है, यो कहता है। मैं धारापुरा का रहने वाला हूँ और एक प्रवीण ने हामी भरी थी कि इससे पैसा मैं दिलवाऊंगा, तो आप माल देते हैं। सरसों के पैसे लेके भागा है, उसका क्या नाम है? अशोक जैन। कहाँ का निवासी है? शमशाबाद का रहने वाला है। राजाखेड़ा किसकी गारंटी पे दी है आपने? उसको प्रवीण की पे, जैन की। भिलवाड़ा के एमजीएच में 6 दिन में 5 प्रसूताओं की मौत पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टरेट का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चिकित्सा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर उनके इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने मामले की स्तरीय जांच, दोषियों पर कठोर कार्रवाई और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग उठाई है। लापरवाही को लेकर अन्य संगठन और नेता भी लगातार सरकार पर सवाल उठाते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंप चुके हैं। भिलवाड़ा से राजा राम जैन की खास रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टरेट के सामने अनिल गोदारा के नेतृत्व में पिछले 465 दिनों से चल रहा निश्चितकालीन धरना समाप्त हो चुका है। गणेशगढ़ चौकी प्रभारी राकेश शर्मा को पद से हटाकर पुलिस लाइन भेजने के फैसले के बाद धरनार्थियों ने एक कदम उठाया। धरना समाप्ति के दौरान आरएलपी नेता हसन मोहम्मद समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अनिल गोदारा ने एसपी, एएसपी और स्थानीय विधायक जयदीप बिहानी का उनकी पीड़ा समझने के लिए आभार व्यक्त किया। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में उनकी कानूनी कार्रवाई आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी। श्रीगंगानगर से साहबराम की रिपोर्ट। गणेशगढ़ चौकी के प्रभारी को हटाने के लिए 465 दिनों से लगातार हमारा धरना चल रहा है। कई मामले उसके खिलाफ है, कई पीड़ित यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और बड़े लंबे समय के बाद जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, एडिशन साहब, स्थानीय विधायक माननीय जयदीप जी, तमाम लोगों को सारी बातें बताई, हर मामले से इन्हें अवगत कराया। गणेशगढ़ जयपुर के हरमाड़ा सीकर रोड स्थित टोड़ी मोड़ पर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए ट्रैफिक लाइट तो लग गई है, लेकिन पर्याप्त स्ट्रीट लाइट न होने से रात में दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। चौराहे पर अंधेरा रहने के कारण तेज रफ्तार वाहनों के बीच पैदल राहगीरों और 2 पहिया चालकों को जान जोखिम में डालकर गुजरना पड़ता है। इसे देखते हुए स्थानीय लोगों ने एनएचएआई से जल्द हाई मास्ट या पर्याप्त रोड लाइट लगाने की मांग की है, जिससे रात के समय भी सुरक्षित यातायात सुनिश्चित हो सके। जयपुर से राहुल जोशी की रिपोर्ट।
भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में प्रसूता ईशा पांडे की मौत के मामले में उनके पति मनीष पांडे ने पुलिस में शिकायत दी है। उन्होंने डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पति का आरोप है कि प्रसव के दौरान पत्नी को बेड नहीं दिया गया, दबाव बनाकर सिजेरियन किया गया और गलत आईवी करेला लगाने से अत्यधिक खून बह गया। सही इलाज न मिलने के कारण 8 जुलाई को उनकी मौत हो गई। परिजनों ने मेडिकल रिकॉर्ड जब्त कर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई है। भीलवाड़ा से राजाराम जैन की रिपोर्ट। जयपुर के सीकर रोड स्थित रोड नंबर 14 पुलिया के नीचे देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जयपुर से सीकर की ओर जा रहा एक कंटेनर यू टर्न ले ही रहा था जब वो ट्रेलर से जा टकराया। टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि कंटेनर का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक कैबिन में पूरी तरह फंस गया। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए कड़ी मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि कुछ देर के लिए यातायात जरूर प्रभावित रहा। जयपुर से राहुल जोशी की रिपोर्ट। चोमू में एमजेएफ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने अपना 33वां स्थापना दिवस भव्यता के साथ मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत ड्रोन से पुष्प वर्षा और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर हुई। इस दौरान वेटरनरी कॉलेज के नए ब्लॉक का शिलान्यास भी किया गया। समारोह में चेयरपर्सन कैलाश राज सैनी ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ संस्कार और राष्ट्र निर्माण पर भी जोर दिया। मुख्य अतिथियों ने विद्यार्थियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। साथ ही कैलाश राज सैनी के जीवन पर आधारित एक प्रेरणास्पद पुस्तक का विमोचन भी किया गया। चुमू से जयपाल सिंह की खास रिपोर्ट। हमें आज आप देखिएगा कि स्कूल से चल के यहाँ नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स है, डिग्री कोर्सेज है, आपके आयुर्वेदा के डिप्लोमा है, डिग्री कोर्सेज है, पैरामेडिकल कोर्सेज है, आपके टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हमने यहाँ पे झुंझुनू में भी है, अलवर में भी है। तो अलग विभिन्न जगह पे हमने आज तक ये कोशिश की है। जो हमारा मिशन था कि एक क्वालिटी के साथ एजुकेशन होना चाहिए, उससे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और ये जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चा है, हमें मॉर्निंग बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।